चलो, उपासनम विना सिद्धिर्नैव स्यादिति निर्णय। उपासना के बिना ये योग्यता संभव ही नहीं है। अब उपासना क्या है? सहज स्थिति, सिंप्लिसिटी। ये रमन महर्षि का वचन है। सिंप्लिसिटी अगर आपके अंदर है नहीं, आप चालाकी करके, छल कपट करके परमार्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अत्यंत सिंप्लिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा, बच्चों की तरह। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मानव निरोध वगैरह कुछ नहीं। चंचल मन दुखदायी नहीं है, अशुद्ध मन दुखदायी है। मन को शुद्ध करें, सिंप्लिसिटी। अभ्यास काले सहजाम स्थितिम प्राहुरुपासनम। अभ्यास काले, साधन अवस्था में जो सहज स्थिति है उसी को कहते हैं उपासना। और वो सहज स्थिति जब स्थिर हो जाती है और जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान का स्पर्श हो गया, क्या सैव ज्ञानम तदुच्यते, उसी को ज्ञान कहा जाएगा। कहते हैं ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानता है। ज्ञानी अपने को अगर ज्ञानी माने तो फिर शास्त्रीय दृष्टि से, विद्वानों की दृष्टि से फिर त्रिपुटी, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय विषय, तो जो एक को प्राप्त करने के लिए गया वो फिर तीनों में फंस गया। इसलिए विद्वान महापुरुषों को अगर कोई पूछे आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो कहते हैं अविद्या का नाश हुआ, ऐसा जवाब देते हैं। अविद्या का नाश हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया कह दे तो फिर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी खड़ी हो गई, काहे का ब्रह्म ज्ञान। इसलिए वो अपने को कह देता है कि हाँ अविद्या का नाश हुआ, अज्ञान का नाश हुआ। रमन महर्षि इसको और ढंग से कह देते हैं, निर्वासनेन मौनेन स्थिरायाम सहज स्थितौ ज्ञानी ज्ञानिनम आत्मानम निस्संदेह समर्थयेत। निर्वासनेन, वासना रहित। ये सब जहाँ जहाँ जाता हूँ सभी पूछते हैं ये वासना क्या है। यही संस्पर्शया भोगा दुख योनाया एवते। जहाँ से आप स्पर्श करके सुख लेना चाहते हैं वही दुख का कारण है। चाहे धन को स्पर्श कर, धन के संपर्क बना के, धन के साथ संपर्क बना के, या परिवार के साथ या प्रतिष्ठा के साथ संपर्क बना के, तीन ही जगह है। अगर आप सुख लेना चाहते हैं वही है दुख का कारण। अब वहाँ कल बहुत सुंदर पूछा है एक माता ने कि ये तो एकदम लीगल और नेचुरल है, पति पत्नी का प्रेम, ये भी दुख का कारण है। और दुख कारण तो है ही है, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, दुख कारण तो बनेगा ही। तो इसमें एक ही उपाय है कि भगवान में मन लगा के रखे। प्रमाण रामकृष्ण परमहंस। पितृऋण पूरा करने के लिए संतान आवश्यक है। संतान हो जाए फिर पति पत्नी भाई बहन की तरह भगवान का भजन करें। ये लिखा है रामकृष्ण वचनामृत में। तो इसलिए कहता है निर्वासनेन, वासनाहीन होकर, मौनेन, मौन माने वाणी कंट्रोल, अनावश्यक बोलना ही बंद कर दे। तो जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है बोलना? ये एक बार सोच ले एक बार। मौनेन और सहज स्थितौ स्थिरायाम, सह स्थिति में, सिंप्लिसिटी, हृदय में, मन में, वासना रहित और वाणी कंट्रोल, ये तीन अगर आ जाए, सिंप्लिसिटी, वाणी कंट्रोल, वासना रहित, तो कहते हैं वो ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञान का प्राकट्य होगा। और ज्ञानी ज्ञानिनम आत्मानम निस्संदेह समर्थयेत, और निश्चित रूप से बाहर भले ही ना बोले मन से अपने को समर्थन करेगा। हाँ अब तो ज्ञान का झलक, ज्ञान की झलक मेरे को मिल गई। ज्ञानी ज्ञानिनम आत्मानम निस्संदेह समर्थयेत, और निश्चित रूप से समर्थन करेगा कि मैं ज्ञानी हूँ अंदर से।
और ये जो वृत्ति है, शुद्ध चेतन तो स्थिर है अपने अंदर चमचम चमकता हुआ, उससे वृत्ति निकलती है जैसे जल से लहरें निकलती है। तो पहले हमें कहना पड़ेगा समुद्र की लहरें, समुद्र है विशाल, लहरें है छोटे छोटे, विशाल है ईश्वर और लहरें है जीव। पहले तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आगे जाके लहर से कह दो तू अपना अस्तित्व दिखा, मुट्ठी भर लहर उठा के बाहर दिखा किनारे, दिखा नहीं पाएगा। तब उसको कहना पड़ता है लहर नाम छोड़, ईश्वर नाम छोड़, तू जल ही जल है। समझ में आता है उसको। वृत्ति ये लहरें है, इसलिए ये वृत्ति को कोई दम नहीं है। इसके सहारे, कांटा के सहारे ऐसे कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही वृत्ति के सहारे हम अविद्या को निकाल फेंकते हैं। रमन महर्षि कहते हैं वृत्ति कोई चीज ही नहीं है, भावना है। वृत्तयो भावना एवा सर्वा एताः न संशया षडुपावस्थितिम शुद्धाम ज्ञानम आहुर्मनीषिणः। ये मेरे अंदर महाराज आज ब्रह्माकार वृत्ति हुई, अरे ऐसी तैसी हो तो भावना मात्र है। वृत्ति भावना एवा सर्वा एता न संशया। वृत्ति ये सब भावना है, ना संशया। मेरे को एक संत ने, एक ब्रह्मचारी ने एक बार बहुत पहले कहा कि आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, वृत्ति बहुत अच्छी है, अगर वृत्ति की ऐसी तैसी, ये तो अंतःकरण को लेके तू बोल रहा। वृत्तयो भावना एवं सर्वा एता न संशया। ऐसा भावना है, कोई संशय नहीं है। ज्ञान क्या, वृत्ति कोई ज्ञान थोड़ी है। स्वरूपावस्थितिम शुद्धम ज्ञानम आहुर्मनीषिणः। शुद्ध स्वरूप में जो अवस्थिति है वही है ज्ञान। अपना जो शुद्ध स्वरूप उसमें स्थित हो जाए, काम चलाऊ व्यवहार कर ले, सिंप्लिसिटी के सहारे, ठगे जिए जो होवे सब सहन कर दो। और ये सिंप्लिसिटी एक दिन में नहीं, दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती है। सहजाम स्थितिम आरूढ़ स्वभावेन दिने दिने तपश्चरति दूरदर्शम नालस्यम सहज स्थितो। उपदेश है रमन महर्षि। कहते हैं सहज स्थिति में आरूढ़ वो स्वाभाविक रूप से दिन प्रतिदिन दुर्धर्ष तपस्या करता है। सिंप्लिसिटी में रहना सबसे बढ़िया तप है। ना आलस्यम सहज स्थितो, इसमें आलस प्रमाद नहीं करना। चालाकी से परमार्थ मिलना संभव नहीं, भले ही संसार मिल जाए। ना आलस्यम सहज स्थितो, सह स्थिति में आलस्य है नहीं। समस्या आए कुछ भी हो, ये सब ग्रंथ में वहाँ से समस्या से निकलने के लिए उपाय है। चालाकी करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कह देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज, शास्त्र में लिखा है। हमारे लिए तो एक ही है, मैं सबसे कहता हूँ, मैं खुद करता हूँ। कोई अगर कुछ करे तो दो ही उपाय है। एक उपाय है शास्त्र में ऐसा कहा, और दूसरा उपाय है अगर महाराज जी इस समय होते तो क्या करते ऐसी स्थिति में, बस निकल आता है। ना आलस्यम सहज स्थितो, सहज स्थिति में आलस्य नहीं करना। आगे ये संग्रह वाक्य में दाग लगा के रखा। तपस्तदेव दूरदर्शम या निष्ठा सहजात्मनि। अपने सहजात्मा ने महात्मा में जो निष्ठा है वही है दूरदर्श तप। 3-4 श्लोक इसी के ऊपर उठा दिया। अपने स्वरूप अवस्था में टिक के रहना, इससे बड़ी सिंप्लिसिटी और कुछ है ही नहीं। तेन नित्येन तपसा भवेत् पाकः क्षणे क्षणे। और वो जो तपस्या है दिन प्रतिदिन परिपक्व होती जाती है। वो तपस्या कौन सी तपस्या, सिंप्लिसिटी। क्या चीज़ लाके छोड़ दिया है, कोई ग्रंथ में आता ही नहीं। वही परिपक्व होते 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 उसका रिजल्ट एक दिन मिलता है। परिपाके न कालेषु सिद्धस्तत पश्यता। काल में समय आने पर अगर वो परिपक्व हो जाए तो सिद्ध है,
सिद्ध शब्द का दो अर्थ ले लीजिए, योग्यता अथवा सिद्धि। अगर प्रारब्ध उसको साथ दे तो ज्ञानी उसी में विहार कर लेता है। प्रारब्ध यदि ताभि सैद विहारो ज्ञानिनो पिचा, अगर वो सिद्धि आ जाए और प्रारब्ध हो, ज्ञानी भी विहार कर लेते हैं। एक लंगोटी पे रह के इतना विशाल आश्रम और ये संपत्ति विहार कर लेते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं। अखंडानंद जी महाराज विहार कर ले चले गए, कोई नहीं। सब जितने हैं ये तो किसी के भाग्य में है नहीं, किसी के प्रारब्ध में। बिरला जी शिष्य, जेके टायर शिष्य, खैतान शिष्य, फिर आपने खटाओ वो भी शिष्य, दुनिया भर के कोई जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो महाराज जी के शिष्य ना हो। प्रारब्धम यदि ताभि स्याद, इसलिए ये आता है। महाराज जी आजकल के संत इतने बदल क्यों गए? मैं पहले कहता था कि पहले ज़माने में ऋषि मुनि एक रस रह के गए, सब ऋषि मुनि एक रस रह के गए। आजकल सबसे जो दिक्कत है, साधु एक रस नहीं रह पाते, चाहे वो युग का कारण बोलो या प्रारब्ध बोलो। पर यहाँ रामन महर्षि स्पष्ट रूप से कह दी कि प्रारब्धम यदि ताभि स्यात्, अगर प्रारब्ध उनके साथ हो तो उसी में वो विहार करेगा ज्ञानी। राम रहीम नहीं, ज्ञानी। और अगर प्रारब्ध ना हो, भवेन्न यस्य प्रारब्धम शक्ति पूर्ण पेय मणि मुनि अंतर अतरंग एवं बोधिर ना किंचित विचिष्टते। अगर उनके प्रारब्ध में भोग लिखा नहीं है, भवेन्ना जस्य प्रारब्धन, जस्य प्रारब्धम ना भवेत, जिनके कपाल में भाग्य में प्रारब्ध लिखा नहीं है, भोग लिखा नहीं है, अयं मुनि शक्ति पूर्णोपि, उनके अंदर पूरी सिद्धि है फिर भी कोई भोग लिखा नहीं है, वो कैसे जिएंगे? अतरंगा, लहरहीन समुद्र के समान, किंचिदपि न चेष्टते, वो कोई प्रयास ही नहीं करता, कुछ प्रयास नहीं है। ऐसे महापुरुष देखा। वामदेव स्वामी जी कहते हैं, देख ले चतुर्दास जी महाराज, कितनी गाड़ी है उनके पीछे, कुछ नहीं। कितने मकान है, कुछ नहीं, फकर ऐसे ही घूम के गए। पर संगरूर जिला में जगह जगह जहाँ गए, जमींदार हो, एक खेती में एक कुटिया बना के रखना और बिजली पानी हो भी, भिक्षा देना, साधु आएंगे। इतनी कुटिया है संगरूर जिला में, पूछो मत। एक बार महाराज जी के मुख से निकल गया, कोई साधु अगर मर के मुक्त नहीं हुआ, वो संगरूर जिला में जन्म लेगा पंजाब में। तो भवेन्न जस्य प्रारब्ध, जिनके प्रारब्ध में है ही नहीं ये भोग, भले ही इस प्रकार करे, अब पर रहते कैसे? अतरंग इव अम्बोधि, तरंगहीन समुद्र के समान अपने अंदर ही चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत संत हुए। आत्मस्थस्य सहस्रारम शुद्धम ज्योतिर्मयो भवेत्, तत्र जीवे न संकल्प यदि सान्निध्यत पतेत। वो जो अपने स्वरूप में टीका रहता है, उसका हृदय प्रकाशमय रहता है, नित्य प्रकाश से युक्त रहता है, क्योंकि वहाँ अविद्या का लेश नहीं है। उनको पता चलता है कि अंदर आप शुद्ध प्रकाश ही चमचम चमकता रहता है। तत्र जीवे ना संकल्प, वहाँ अगर रह के उनके मन में कोई संकल्प आ जाए तो कहते हैं सान्निध्यतः पतेत, पहुँचे हुए महापुरुष भी गिर जाएगा। बहुत सौवर ऋषि, कंडू ऋषि, सब पहुँचे हुए महापुरुष थे, फिर भी गिर गए। बरसों तक प्रारब्ध ऐसे खींच के ले गया, गिरा हुआ प्रारब्ध। कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, जल में खड़े खड़े, कमर तक जल में। अब कोई तपस्या करे, इंद्र को बड़ा दुख होता है, ये शायद कुछ ना कुछ कर। भेजा एक अप्सरा प्रमलोचा, वो आ गई और सान्निध्यतः पतेत, सन्निधि मात्र से। सौभरी ऋषि जल में देखा मछली को कीड़ा करते हुए,
अरे कितना अच्छा। वो श्लोक है यहाँ तक आता है, एक बड़ा जो है महामत्स्य, उसके पीछे बच्चे कोई पूंछ खींचे, कोई मुख में चुमा दे करे, मेरे भी ऐसे बाल बच्चे हो जाए, बस सीधा जाके शादी कर ली। सान्निध्यता पतेत, सन्निधि मात्र से गिर जाएगा। भोगी मानुष आदमी के साथ संपर्क करते करते एक ना एक दिन भोग की वासना जागृत होगी। कंडू ऋषि वो प्रमलोचा के पीछे पड़ गया, रमन करने लगा। प्रमलोचा जाने लगी स्वर्ग, कहे अभी तो आए हो, क्यों जा रहे हो, ठहर जाओ। वो डर के मारे ठहर गई। फिर कुछ दिन फिर जाने लगे, चले जाओगे फिर तो आओगे नहीं, कुछ दिन और ठहर जाओ। ठहर गए। एक दिन अचानक क्या हुआ, संस्कार तो है अंदर, सूर्यास्त हो रहा, आसन कमंडल लेके चलने लगे। अब अप्सरा कपड़ा खींच लिया, कहाँ जा रहे हो, तो देख नहीं रही, सूर्यास्त हो रहा, संध्या बंदन करने के लिए। कहा अभी ध्यान में आया संध्या बंदन, क्यों, तू तो कल ही आई। काल क्या, 1000 वर्ष हो गए मैं आपके साथ रमन करती हुई। तो अब कंडू ऋषि वहाँ चकित हो गए। वहाँ का विष्णु पुराण का वहाँ ही ये श्लोक है कि सताम सप्तपदाम मैत्री, किसी के साथ आपने 7 कदम चला, आपकी मित्रता हो गई। बस कंडू ऋषि कह रहे 7 कदम क्या, तेरे साथ तो मैं 1000 वर्ष रहा, तू निकल जा यहाँ से। फिर वो कांपते कांपते प्रमलोचा अप्सरा निकल गई। सान्निध्यता पतेत, पहुंचने के बाद भी ऐसे आदमी के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, ऐसे विषय के साथ। अच्छा, विज्ञायमान विषयम सन्निकर्षण यद्यपि नाभावेद योग भंगाय भेदस्य आग्रहणे मनः। विषयम सन्निकर्षेण यद्यपि सन्निकर्षेण विषयम विज्ञायमानम, संबंध होते ही विषय का ज्ञान हो ही जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान हो ही जाएगा। शुरू शुरू में हम संतों को किसी के घर में ठहरने का नियम नहीं था, आश्रम में ठहरो। क्यों, किसी के घर में ठहरोगे, वो जो सुख सुविधा है वो देखते ही मन में वासना जागृत हो जाती है, मुझे भी ये सुख सुविधा मिले। इसलिए किसी के घर में साधु को ठहरना निषेध था। पर ज्ञान तो होता है, आज भी ज्ञान होता है, कितनी सुख सुविधा यहाँ है और कितनी सुख सुविधा आश्रमों में है। सन्निकर्षेण, संबंध होने पर, विषयम यद्यपि विज्ञायमानम, विषय का जो सुख है वो जाना जाता है, ना भावेद योग भंगाय, ये परिपक्व साधु के लिए कह रहे हैं, उनका योग अब भंग नहीं होगा। क्यों, भेदस्य आग्रहणे मना, ये ग्रहण ही नहीं होता मन का, अलग अलग जो भेद है। निष्ठा 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 पूरी गीता में आप पढ़ के आए। और निष्ठा का व्याकरण से अर्थ होता है नितराम स्थिति, लगातार उसी में डटे रहो, लगातार भगवत स्मरण में डटे रहो। रमन महर्षि और कह रहे हैं, सत्पत्तया किम नु विहाय संता हृद्देश चिंता रहितो हृदाख्य कथम स्मरामा तम अमेयम एकम तस्य स्मृति तस्य तत्र दृढ़ैव निष्ठा। क्या ये जो भगवदाकार ब्रह्माकार वृत्ति छोड़ के आप रह सकते हो ना? चिंता रहित हृदय में वो स्थित है। जिस हृदय में चिंता नहीं है, चिंता रहित हृदय करना बहुत कठिन है। हमें 24 घंटा कोई चिंता ही नहीं है। ना पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चला गया, ना कोरोना का तो पता ही नहीं चला जहाँ रहता हूँ। तो चिंता रहित तो हृदय ऐसा, चिंता रहित हृदय में ये है। उसको कैसे स्मरण करें, उसमें निष्ठा कैसे होवे? निष्ठा माने नितराम स्थिति, लगातार उसमें स्थित रहो, भगवान में ही डटे रहो, अपने स्वरूप में ही डटे रहो। तो कैसे? तो ये निष्ठा शब्द का अर्थ रमन महर्षि कह गए, तस्य स्मृति तत्र दृढ़ैव निष्ठा। एक बार याद कर लो,
जब भी मौका मिले याद कर लो, इसी को निष्ठा कहते हैं। तस्य स्मृति, उसकी जो स्मृति है, तत्र दृढ़ैव निष्ठा, वही है दृढ़ निष्ठा होने के लिए कारण। चाहे भगवदाकार स्मृति हो, चाहे ब्रह्माकार स्मृति हो, एक बार स्मरण करने के लिए। अच्छा, भूतं भविष्यच्च भवेत् स्वकाले तद्वर्तमानस्य विहाय तत्त्वं हास्यान किं स्यात् गतवा विचर्चा विनयिक संस्थाम गणनेव लोके। अच्छा, ये जो अतीत है वो तो वर्तमान को ही टपक के गया, अतीत चला गया, और जो भविष्यत है वो तो वर्तमान से ही पैदा होगा। एक हाथ टॉल का विचार नहीं है। हाँ, वर्तमान में जियो, हाँ, प्रेजेंट बार बार, ये नहीं है, ये तो युक्ति है। अतीत कहाँ से चला गया? वर्तमान से तो निकल गया। भविष्यत कहाँ से पैदा होगा? वर्तमान से ही तो पैदा होगा। तद वर्तमानस्य विहाय, अब उस वर्तमान को छोड़कर ये जो अतीत और भविष्यत की चर्चा होती है, दिन रात ही चर्चा, वर्तमान की चर्चा होती नहीं। देख लेना, आप कहीं भी जाइए, किसी के विषय में, किसी के घर में चर्चा अतीत और भविष्यत को लेकर। हास्यान किम स्यात्, ये हास्यास्पद नहीं है? मनी मन हंस लो। क्यों? वर्तमान छोड़ के अतीत और भविष्यत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जिसको एक गिनना भी नहीं आता, 100 और 1000 की चर्चा कर रहा है। एक को तो पता कर तू। विनय का संस्थाम गणनेव लोके, गणना तो है पर एक के बारे में पता नहीं। और अज्ञान विद्या ना हो तो अज्ञान है। विद्या कथम भाति नचिद अविद्या, विद्यांग विना की प्रतिभाति अविद्या, द्वयम च कस्य विचार्य मूल स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। विद्या कथम भाति नचिद अविद्या, अज्ञान ना हो तो ज्ञान की स्थिति है। मैं कल ही कह के आया, अगर दुख ना हो कोई सुख को मानेगा? पता ही नहीं चलेगा सुख किसको कहते हैं। दुख है तो पता चलता है सुख, विद्या है तभी तो अविद्या के बारे में पता चलता है। विद्याम बिना किम प्रतिभाति अविद्या, विद्या ना हो तो क्या अविद्या का भान होगा? दुख ना हो तो क्या सुख का भान होगा? उसको पता ही नहीं सुख क्या है। अब तो आपको पता चल गया, ये परस्पर निर्भर है, विद्या और अविद्या। ये दोनों का प्लेटफॉर्म क्या है? जो परस्पर निर्भर है वो कोई तत्व नहीं हो सकता। ये परस्पर निर्भर जो है, इसका एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बौद्ध परंपरा तो यही मार खा गया। बुद्ध का सिद्धांत कि सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम। अरे शून्य को देखा किसने? यदि किसी ने शून्य को देखा ही नहीं तो कल्पना है, और देखा तो सर्वम शून्य कहाँ, देखने वाला रह गया। और दूसरी बात शंकराचार्य पूछ रहे, शून्य है, शून्य का प्लेटफॉर्म क्या है? दो जगह मार खाए गए। रमन महर्षि कह रहे हैं विद्या और अविद्या जब आप इस प्रकार जान लिया आपने कि विद्या ना हो तो अविद्या का कोई स्थान नहीं है, और अविद्या विद्या के बिना कैसे टिक सकती है। आप पूछ रहे द्वयम च कस्य, ये विद्या और अविद्या किसके लिए है, माने इसका प्लेटफॉर्म क्या है? द्वयम च कस्य इति विचार्य, इस प्रकार विचार करें, कहते हैं मूल स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। विद्या अविद्या और एक परमार्थ विद्या, ये दोनों का प्लेटफॉर्म वो चेतन है। एक विद्यावृत्ति, एक अविद्यावृत्ति। हम उपासना करते हैं, ये अविद्यावृत्ति को हटा दो, विद्यावृत्ति रह जाए। वो विद्यावृत्ति के सहारे हम उसका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँच सकते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये आत्मानमीक्षेत परम प्रपश्येत इत्यागमोक्ते सुलभो न भाव। अरे अपने स्वरूप को पहचानो, भगवान को दर्शन करो। ये शास्त्र में, कथा प्रवचन में महापुरुष कह गए ना सुलभ,
ये सुलभ नहीं है। आत्मानमीक्षित, अपने स्वरूप को दर्शन करे, पहचाने। परम प्रपश्यद, भगवान को दर्शन करे। इति आगम उक्ते, ये जो शास्त्र में कहा गया है सुलभो न भाव, ये सुलभ नहीं है। नात्मैव दृश्य, ये आत्मा दृश्य है ही नहीं है। नात्मैव दृश्य यदि का कथे से, फिर ईश्वर के बारे में कहना ही क्या। ये जो नजदीक है यही दृश्य नहीं है, और ईश्वर दृश्य कैसे, कथम का कथे से। तो क्या, एक ही उपाय है, शरणागति। स्वयं तद अन्नी भवनम तदीक्षा, उसका भोग्य बन जाओ, वो तुमको भोग करे, तुम संसार का भोग छोड़ो, वो तुमको। अन्नी भवनम शब्द का तात्पर्य है शरणागति, टोटल सरेंडर। स्वयं तद अन्नी भवनम तदीक्षा, यही है दर्शन, यही है शुद्ध स्वरूप की पहचान, यही है ईश्वर दर्शन। अच्छा, कहते हैं ये देवता के बारे में, अवतार के बारे में अलग अलग जो नाम रूप क्रिया लीला सब कथन किया गया, इसका कोई प्रयोजन है? राम कृष्ण शिव भगवती नारायण, देवताया नरश्रेष्ठ नाम रूप प्रकल्पनात् ताभ्यम नाम रूपाभ्यम नाम रूपे वियस्यते। देवता में, अथवा देवता कहिए, नारायण कहिए, शिव कहिए, ये सब में जो नाम और रूप की कल्पना की गई है, वो नाम और रूप को अगर आप एक बार जीत लेंगे, माने उसमें स्थित हो जाएंगे, ताव्यम नाम रूपाभ्यम, उस नाम रूप के सहारे नाम रूप को आप जीत लेंगे। ये मतलब क्या है? एक कठिन श्लोक है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। नाम रूप को आप जीत लेंगे माने नाम रूप में डूब जाएंगे। डूबने से क्या होगा? का एक चल रहा ज्ञान मार्ग में, एक चल रहा भक्ति मार्ग में। गतिरेवं द्वयोरेका ध्यातुश्चात्म विमर्शिना, ध्यान करने वाला माने भक्त, आत्म विचार करने वाला ज्ञानी, दोनों का गतिरेव द्वयोरेका, दोनों की गति एक है, माने लक्ष्य एक है। ध्यान एकः प्रशांतः स्यात्, एक तो ध्यान करके प्रसन्न हो जाता है, अन्यो विज्ञाय साम्यति, और एक तो जानकर पहचान कर चुप हो जाता है। एक तो भगवान का ध्यान करके उसी में डूब जाता है, एक स्वरूप को पहचान कर उसी में चुप हो जाते हैं। लड़ाई कहाँ? ये प्रक्रिया मैंने निकाला था कि एक प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़े हैं, ज्ञान का साधक भक्ति का साधक। ज्ञान का साधक पहले चलना शुरू किया, तो ज्ञान का साधक जब चलने लगता है तो वो जो है उसका सबसे ज़बरदस्त साधन है वैराग्य। अब वैराग्य के लिए दोष दृष्टि चाहिए। इसी प्लेटफॉर्म से निकल के वो ज्ञान मार्ग में चलने लगा, दोष दृष्टि करते करते एक जगह स्थिर हो गया। यहाँ जब जगह जगह दोष देखने लगा, उसको ये अनुभव होगा कि मैं व्यवहार में ठोकर खा रहा हूँ, मेरा व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, सब जगह दोष देख रहा हूँ, सब जगह दोष देख रहा हूँ। अब वो क्या करता है? दोष देखना बंद कर देता है। जीवन में किसी में गुण नहीं देखा, दोष ही देखा। अब दोष देखना बंद कर दिया, गुण तो कभी देखा ही नहीं। वो पहुंच गया ऐसी जगह पे, उसको गीता द्वितीय अध्याय में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। लक्ष्य तो यही है, दोष गुण दृष्टि रहित। उसने दोष देखते देखते अपना वैराग्य को प्रतिष्ठित किया। बाद में देखा मेरा व्यवहार नहीं चल रहा, जगह जगह दोष ढूंढे, दोष निकाले, तो व्यवहार संभालने के लिए वो दोष देखना बंद कर दिया। गुण जीवन में नहीं देखा, दोष गुण दोनों से रहित वहाँ पहुँच गया। भक्ति मार्ग में जो चल रहा वो किसी में दोष नहीं देखता, प्रभु की लीला देखता है। भक्ति मार्ग में प्रभु की लीला। अगर भगवान का भक्त हो और संसार में दोष भी दिखे तो भक्त नहीं है, नकली भक्त है।
वो किसी में दोष नहीं देखता, प्रभु की लीला देखता है। एक जगह आके उसके मन में आता है, ये प्रभु की लीला कब तक देखे, प्रभु को देखे। किसी में दोष नहीं देखा, अब गुण देखना भी बंद कर दिया, वो भी जाके वहां पहुंचता है जहां वो ज्ञानी पहुंचा। दोष गुण दृष्टि रहित स्थित प्रज्ञा। ये लड़ाई कौन करते हैं? जो बीच में खड़े हैं, वही आधा ज्ञानी आधा भक्त, वो लड़ते रहते हैं। और ये दोनों जाके एक जगह पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने कहा, रमन महर्षि कह रहे हैं ध्यान करते करते वो शांत हो जाएगा, डूब जाएगा, और एक ज्ञान प्राप्त करते करते उसी में समाहित हो जाता है। ये ज्ञानी के बारे में तो समझ में आता है, तो वो अब उसके बारे में, भक्त के बारे में, वो भी वहीं पहुंचेगा। मैं तो और ढंग से कहा, ये कह रहे हैं रमन महर्षि, बहंती तैल धारावद या प्रीति परमेश्वरे। तेल की धारा के समान भगवान में जो भक्ति है, प्रीति है, वो ना चाहते हुए भी अपने स्वरूप में पहुंचा के जाएगा। अनिच्छतोपि सा बुद्धिम स्वरूपम नयति ध्रुवम। वो चाहता नहीं, फिर भी अपने स्वरूप में वो बुद्धि उसको छोड़ के जाएगा। अच्छा, अब अंतिम एक बात बता दो, ये तो घर में संभव है कि नहीं? घर गृहस्थी में, न कि संन्यास लेना पड़ेगा। रमन महर्षि कह रहे हैं संन्यास एक ज्ञान है। संन्यासो निर्मलम ज्ञानम नाकाशायो न मुंडनम। संन्यास एक निर्मल ज्ञान है, ना काशाय, भगवा वस्त्र भी नहीं, और मुंडन करने में भी संन्यास नहीं। संन्यासो निर्मलम ज्ञानम नाकाशायो न मुंडनम। ये भगवा वस्त्र या मुंडन, यही संन्यास का लक्षण नहीं है। संन्यास का लक्षण है निर्मल ज्ञान। तो ये लोग घर क्यों छोड़ते हैं? तो कहते हैं घर में विघ्न बहुत है। प्रतिबंधक बाहुल्य वारणाया श्रमो मतः। प्रतिबंधक ज़्यादा है, विघ्न ज़्यादा है, इसी को टालने के लिए संन्यास आश्रम की स्थिति है। नहीं तो घर में बैठ के भी निर्मल ज्ञान प्राप्त कर सकता है कोई। ये है रमन गीता और रमन उपदेश सार। कई ग्रंथ मैं इकट्ठा करके ये संग्रह किया था। मैं लगातार पाठ भी करता था इसको, कई वर्षों तक पाठ किया। 2005 में इसको संकलन किया और आज इतने वर्षों बाद पहली बार सुना दिया। चलो।